दिसंबर का पहला ही हफ्ता है और हिमाचल प्रदेश में सर्दी ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। खासतौर पर लाहौल स्पीति में जहां पारा रात के समय -12 से -18 डिग्री तक पहुंच चुका है। दिन में भी हालत बेहतर नहीं है। दारचा, योचे और वाम तट के इलाकों में पारा -2 से 3 डिग्री पर अटका हुआ है। नदी, नाले, झरने और पेयजल स्रोत जमना शुरू हो गए हैं। उधर मौसम की शुष्कता किसानों और बागवानों के लिए नई मुसीबत बन गई है। सभी को आसमान से बर्फ गिरने का इंतजार है ताकि जमीन में नमी लौट सके। मौसम विभाग का अनुमान है कि 4 और 5 दिसंबर को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं राजधानी शिमला में विंटर कार्निवल की तैयारी अभी जोर शोर से चल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में मौसम की मार जारी है। लाहौल स्पीति घाटी में तापमान -12 से -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दारचा, योचे और वामतट इलाके में भी दिन में भी पारा -2 से 3 डिग्री के आसपास ही ठहरा रहा। कड़ाके की ठंड से घाटी के नदी, नाले, झरने और पीने के पानी के स्रोत जमने लगे हैं। लाहौल घाटी में पिछले 2 दिनों से मौसम जो है ख़राब बना हुआ है। आसमान घने बादलों से घिरा हुआ है, जिसके चलते घाटी के तापमान में जो है ज़बरदस्त गिरावट जो है देखने को मिल रही है। -12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है रात का तापमान जो है दर्ज किया जा रहा है। और इसके साथ साथ दिन में भी काफ़ी ज़्यादा जो है -2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है तापमान रह रहा है, जिसके चलते घाटी के लोगों को अपने दिनचर्या के कार्य निपटाने में भी अब परेशानी हो रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने 4 और 5 दिसंबर को बर्फबारी की संभावना जताई, तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में मौसम क्या करवट लेता है। वहीं घाटी के किसान और बागवान, क्योंकि अब लंबे समय से यहाँ पर खुश्की का दौर चला हुआ है, तो ऐसे में किसान और बागवान अब बर्फबारी का भी इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि जो बर्फ़ इन दिनों की पड़ेगी तो वो आने वाले दिनों में जो है सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए जो है एक वरदान के तौर पर साबित होगी। तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र ने 4 और 5 दिसंबर को बर्फबारी की संभावना जताई है, तो मौसम जो है किस तरह रहता है और जो प्रिडिक्शंस मौसम विज्ञान केंद्र ने की है कितना एक जो है सही साबित हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल। ठंड की इतनी तीव्रता के बावजूद लाहौल स्पीति में लंबे समय से बर्फबारी की कमी बनी हुई है। मौसम खुश्क है और खेतों की नमी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। किसान और बागवान आसमान की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि बिना बर्फबारी के फसलों और सेब बागवानों पर खतरा मंडरा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बताया कि 4 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर हिमाचल पर जरूर दिखेगा। चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और कांगड़ा के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार है। वहीं मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों से पूरा हिमाचल शुष्क बना हुआ है और नवम्बर महीने में बारिश सामान्य से 95% कम रिकॉर्ड की गयी। इसके हाई रीचेस में हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है। फिर 2 और 3 तारीख को पूरे प्रदेश में फिर से मौसम साफ़ रहेगा। इसी दौरान जो हमारे क्षेत्र हैं बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी, यहाँ पे कुछ एक पॉकेट्स में अर्ली मॉर्निंग के समय में डेंस टू मॉडरेट फॉग होने की संभावना है। इसको देखते हुए 2 और 3 तारीख को इन डिस्ट्रिक्ट्स में फॉग का येलो अलर्ट जारी किया है। फिर 4 तारीख को प्रदेश में एक फीवर WD अप्रोच करेगा। हालांकि इसका जो इफेक्ट है केवल देखिए डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और कांगड़ा के जो हाई रीचेज वहाँ पे हल्की बर्फबारी हो सकती है, साथ में बारिश भी हो सकती है। जो हमारे बाकी क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, जो मध्य डिस्ट्रिक्ट हैं, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे मौसम मुख्यतः साफ ही बना रहेगा। ये जो एक्टिविटी देखिए 4 और 5 को, जैसे मैंने कहा, जो डिस्ट्रिक्ट हैं हाई हिल्स के, वहीं पे सीमित रहेगी और उसके बाद 6 तारीख से फिर से मौसम मुख्यतः साफ बना रहेगा। इसी दौरान अगर तापमानों की बात करें तो देखिए जो दिन के तापमान हैं और जो अर्ली मॉर्निंग के तापमान है पूरे प्रदेश में सामान्य के आसपास चल रहे हैं। जो लोएस्ट तापमान था वो लाहौल स्पीति में रिकॉर्ड किया गया -5.2 तापों में। उसके उपरांत जो हाईएस्ट तापमान था वो पॉन्टा साहिब में 26 डिग्री सेल्सियस। शिमला की बात करें तो बीते 24 घंटों का तापमान शिमला का देखिए सामान्य से काफ़ी ज़्यादा दिखता है, 19 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था। वहीं जो क्षेत्र हैं सोलन, हमीरपुर, वहाँ पर देखिए दिन के तापमान है 20 से 22 डिग्री दर्ज किए जा रहे हैं। आगामी 3 दिनों में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। हालांकि जैसे 4 और 5 तारीख को जो हाई हिल्स में एक्टिविटी थोड़ी बहुत होगी, इसके चलते थोड़े तापमान 2 से 3 डिग्री फॉल कर सकते हैं दिन के। उसके उपरांत 6 तारीख से फिर से जो दिन के तापमान है राइज करेंगे।
राजधानी शिमला में तापमान सामान्य से ज्यादा यानी 19 डिग्री तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ लाहौल स्पीति में न्यूनतम तापमान सबसे कम यानी -5.2 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं पाउटा साहिब में तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 3 दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं जताई गई, लेकिन 6 दिसंबर के बाद राहत के तौर पर तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। इन सब के अलावा शिमला में विंटर कार्निवल की तैयारियां जोरों पर है। मॉल रोड और ऐतिहासिक रिज मैदान को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया जा रहा है। कार्निवल की शुरुआत 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर होगी और 31 दिसंबर की रात यानी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के साथ इसका समापन होगा। हिमाचली लोकगीत, नृत्य और फैशन शो इस बार भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। विंटर कार्निवल हमारा नगर निगम का कार्यक्रम होता है। इसमें ये तीसरा विंटर कार्निवल हम करने जा रही है। प्रथम चरण की हमने बैठक भी की है इसमें, और इसमें जो हमारा सांस्कृतिक और कल्चर इवेंट्स होते हैं हमारे, और एक फेस्टिवल के तौर पर इसको मनाते हैं। टूरिज़्म को बढ़ावा देने और हिमाचल की कला और संस्कृति को दिखाने का हम इसमें प्रयास करते हैं। और देश और विदेश से, हमारे देश से भी और प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को मैं इसमें आमंत्रित करते हैं और उनको एक मंच देने का हमारा प्रयास रहता है। और बाहर से भी दूसरे कलाकार को भी हम बुलाते हैं। और इसमें कल्चरल परेड भी हमारी एक मेन आकर्षण का केंद्र रहता है। और ये लगभग 25 तारीख से 31 तारीख तक हम इसको करने जा रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए और शहर के लोग भी आए, और अपना ये हर आदमी का फेस्टिवल है। और हमारे अगली बैठक में अलग अलग पार्षदों की सबकी अलग अलग हम ड्यूटियाँ भी लगा रहे हैं, ताकि इसमें विभिन्न कमेटियाँ बनेगी किस तरह से इसका संचालन करना है। देखिए, अभी हमारा 1 सप्ताह का ही रहेगा। सप्ताह का है, जो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का रिस्पांस इसमें आ रहा है और टूरिस्टों को ज़्यादा उसमें एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे पिछली बार भी हमने एक्सटेंड किया था, तो वो हो सकता है, उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन साथ के साथ मैंने ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी शहरवासी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, सभी लोग इसमें आए, ताकि ना केवल ये हमारे नगर निगम का बल्कि सभी शहरवासियों को। बर्फ की परेशानियां अलग हैं, लेकिन उसी बर्फ की वजह से हिमाचल की सर्दियां दुनिया भर में मशहूर है। दिसंबर आते ही चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और मुंबई समेत कई राज्यों के हजारों सैलानी शिमला पहुंचने लगते हैं। सबको इंतजार है कि पहली बर्फ जो इस विंटर सीजन को और यादगार बनाएगी। वहीं पर्यटन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा सहारा मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए शिमला से कपिल देव और लाहौल स्पीति से प्रेम लाल की रिपोर्ट। बेशक कड़ाके की ठंड और जमती बर्फ जिंदगी को मुश्किल बनाती है, लेकिन हिमाचल के लिए यही मौसम पर्यटन की सबसे बड़ी सौगात लेकर आता है। क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए देश दुनिया से हजारों सैलानी शिमला और बर्फीली वादियों के रुख करते हैं। और इसी बीच शिमला में 25 से 31 दिसंबर तक विंटर कार्निवल का आयोजन होने वाला है, जिसमें हिमाचली लोक संस्कृति, फैशन शो और स्टार नाइट्स पर्यटकों को खास अनुभव देंगी। लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी भी ध्यान रखने वाली है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का अलर्ट और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जारी है, यानी सड़कों पर सावधानी बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि पश्चिमी विक्षोभ की यह दस्तक लोगों को राहत देगी या ठिठुरन और बढ़ाने का काम करती है।